हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल जायसवाल एंड वेलकम टू द ब्रीफ फ्यूचर। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 10 सवाल जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हैं, जो एनसीईआरटी के चैप्टर 5th में है। ये 10 सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सवाल आप लोग लगा लेते हैं, ये थोड़े से हायर लेवल के सवाल हैं। अगर आप लोग लगा लेते हैं तो यकीन मानिए इससे लो लेवल के ही सवाल मिलेंगे और हर एक सवाल का मैं कंसेप्ट के साथ आपको सोल्यूशन दूंगा। ओके, एंड देन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल है, द nth टर्म ऑफ एन एपी गिवन बाय an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। कॉमन डिफरेंसेस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा इन्होंने पूछा है और an nth टर्म दे रखा है। तो देखो भाई, nth टर्म अगर इन्होंने दे रखा है, nth टर्म इन्होंने दे रखा है क्या है, 3 प्लस 4n। आपको कुछ नहीं करना है, आपको निकाल लेना है पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, जितना भी टर्म निकाल लो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ आंसर से मतलब है और साथ ही ये ऑप्शनल है। तो कोशिश करेंगे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम लोग अटेंड कर पाए। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सिर्फ 2 टर्म चाहिए होगा, किसी भी एपी का पहला टर्म और दूसरा टर्म। 2 टर्म अगर पता चल गया किसी एपी का पहला दूसरा लगातार 2 टर्म, तो फिर आप आराम से कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे। देखते हैं इसका। देखो n टर्म दिया हुआ है, अगर मुझे पहला टर्म निकालना है डेट मीन्स n इज इक्वल्स टू 1 रख देंगे। पहला टर्म निकालना है तो n इज इक्वल्स टू 1 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा a ऑफ 1। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3 प्लस 4 इंटू 1 कितना बना 7। दूसरा टर्म निकालना है, n इज इक्वल्स टू 2 रख दो तो क्या निकल जाएगा a ऑफ 2। ये देखो दूसरा टर्म क्या आएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 कितना बना 4 टू ज़ा 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 11। पहला टर्म दूसरा टर्म पता चल गया, पहला टर्म दूसरा टर्म पता चल गया, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू होता क्या है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। दूसरे टर्म में से पहला टर्म निकाल दोगे तो कॉमन डिफरेंस ही आएगा, या तीसरे में से दूसरा घटा दोगे तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा, या फिर चौथे में से तीसरा घटा दोगे तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा। ध्यान सुनो, दूसरे में से पहला घटाना है तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा, तीसरे में से दूसरा टर्म घटा दोगे तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा, और चौथे टर्म में से तीसरा टर्म घटा दोगे तो भी क्या आएगा भैया, कॉमन डिफरेंस आएगा। कहने का मतलब ओवरऑल अगर मैं ये बताऊं कि सक्सेसिव टर्म में से, जस्ट सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दोगे तो क्या निकल कर आएगा, कॉमन टर्म। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया, सेकेंड टर्म जो कि सक्सेसिव है और फर्स्ट टर्म जो कि प्रीसीडिंग है उसमें से माइनस करने पर कॉमन डिफरेंस आया। कितना आएगा कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म है भाई 11 और फर्स्ट टर्म कितना है 7। कितना आया आंसर 4। ऑप्शन में देखो 4 है, एकदम है सी वाला, ठीक है करेक्ट। तुरंत आगे बढ़ो। सेकेंड सवाल क्या है, P कामा Q कामा R कामा S R इन AP। 4 टर्म AP में है, R माइनस Q आपसे पूछा है भाई। देखो 4 टर्म AP में है और आपसे पूछा है कि R माइनस Q होगा। देखो पहला टर्म कितना है P, दूसरा टर्म कितना है Q, तीसरा टर्म कितना है R और चौथा टर्म कितना है S। चारों टर्म दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है कि एक बात याद रख रहो, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा, ये चीज मैंने बताया है। कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस आता कैसे है, कॉमन डिफरेंस आता है सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करने पर। तो देखो P का सक्सेसिव कौन है, P का सक्सेसिव कौन है, P का सक्सेसिव है Q। तो सक्सेसिव में से क्या माइनस करना है, प्रीसीडिंग टर्म। तो P का सक्सेसिव अगर Q है तो Q सक्सेसिव बन गया, तो P क्या बन गया, P बन गया प्रीसीडिंग। तो सक्सेसिव में से क्या माइनस किया, प्रीसीडिंग। और ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, फिर से सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग माइनस करने के इक्वल होगा। देखो सक्सेसिव, अब Q का सक्सेसिव कौन है, Q का सक्सेसिव है R। Q का सक्सेसिव कौन है, Q का सक्सेसिव है R। तो R सक्सेसिव बन गया। अब R अगर Q का सक्सेसिव है तो R का प्रीसीडिंग कौन है भाई, R का सक्सेसिव मतलब आगे वाला R, सॉरी Q का सक्सेसिव है R, Q के आगे वाला R है, तो R के पीछे वाला कौन, प्रीसीडिंग कौन, Q, R माइनस Q। और ये फिर देखो इक्वल होगा किसके, R माइनस S।
और ये किसके होगा। अब देखो आर का सक्सेसिव कौन है, यस, आर का सक्सेसिव है यस, और यस का प्रीसीडिंग कौन है, आर। ये लो भाई सॉल्व हो गया। तुमसे क्या पूछा था सवाल में, तुमसे क्या पूछा था, आर माइनस क्यू पूछा था। तो देखो भाई आर माइनस क्यू किसके इक्वल है, एस माइनस आर के। ऑप्शन में है एस माइनस आर, देखो ऑप्शन में है एस माइनस आर, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन सी। अगर देखो एस माइनस आर नहीं दिया रहता, क्यू माइनस पी दिया रहता, एस माइनस आर ना देके क्यू माइनस पी दे देता, तो फिर क्या करते, क्यू माइनस पी भी ऑप्शन में सही हो जाता, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्यू माइनस पी नहीं दिया, एस माइनस आर दिया, और ऑप्शन में एस माइनस आर होने की वजह से ये ऑप्शन एग्जैक्टली सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल एन माइनस वन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एन। इसमें पूछा आपको एन माइनस वन टर्म कितना होगा। तो यार देखो एन माइनस वन टर्म कितना होगा, सबसे पहली बात तो आप एपी ही देख लो क्या दिया हुआ है। एपी दिया हुआ है 7, 12, 17, 22, 22, ठीक है, ये एपी दिया हुआ है। एपी दे रखा है तो फिर आपका काम एकदम से आसान हो गया। जब एपी ही दे दिया तो फिर कुछ करना ज्यादा नहीं पड़ेगा आपको, बस सिंपल सा एक चीज इसमें से आप लोग निकाल लो, पहला टर्म यानी ए ऑफ वन जो कि कितना है 7 के, और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस अभी बताया कि ये देखो सक्सेसिव है और इसका प्रीसीडिंग ये है, तो कितने का डिफरेंस है, 5 का। 12 का सक्सेसिव कौन है, 17, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 5 का। 17 का सक्सेसिव कौन है, 22, तो 22 में से 17 घटेगा, आएगा 5, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आया, 5। हर बार देखो कॉमन देखो यही चीज अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। देखो सक्सेसिव में से क्या किया गया, सक्सेसिव ये वाला है, सक्सेसिव में से देखो प्रीसीडिंग माइनस किया तो देखो कॉमन डिफरेंस 5। फिर से देखो सक्सेसिव में से कॉमन डिफरेंस माइनस, सक्सेसिव में से 12 माइनस किया यानी प्रीसीडिंग माइनस किया तो फिर से देखो 5, और 22 में से देखो 17 माइनस किया यानी कि सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग माइनस किया, फिर से देखो 5, यानी हर बार 5 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस हर बार सेम है ना। पिछले सवाल में वही तो किया गया था, हर बार कॉमन डिफरेंस को क्या किया गया था, सेम किया गया था। अगर वहां कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितने का आया, कॉमन डिफरेंस आया 5 का, ठीक। आपसे पूछा है एन माइनस वन टर्म, बेसिकली वो आपको उसको आपसे पूछना चाहिए था ए ऑफ nth टर्म, ये पूछना चाहिए था। और ये कितने के बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी के, इसके बराबर होता है। लेकिन वो ये ना ए ऑफ एन ना पूछ के वो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए ऑफ एन माइनस वन, ये चीज पूछ दिया है भाई। तो जहाँ एन है वहां क्या रखोगे, जहाँ एन है वहां क्या रखोगे, एन माइनस वन। तो जहाँ एन है वहां क्या रख देना, एन माइनस वन। तो देखो यहाँ पर ए है, ए रहने दो, यहीं पर एन दिख गया, यहीं पर क्या दिख गया, एन दिख गया, तो एन की जगह कितना रखोगे, एन माइनस वन रख दोगे, ठीक। और यहाँ पर माइनस वन पहले से है, ये माइनस वन को एज इट इज रहने दो, ये किया ब्रैकेट बंद और ये किया कॉमन डिफरेंस। पहला टर्म तुमने निकाल रखा है जो कि है 7, है ना, एन माइनस वन। अब ये ब्रैकेट खोल दो, देखो भाई ये ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस वन कितना बन जाएगा, अब -2 बन जाएगा। और यहाँ पर है कॉमन डिफरेंस जो कि कितने के बराबर है, कॉमन डिफरेंस है 5 के बराबर। सॉल्व कर दो भाई, तुम्हारा आंसर तुम्हारी आंखों के सामने होगा, ये है 7, और ये है, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5n, और ये 5 टू जा माइनस का 10n। अब देखो यहाँ पर +7 है और यहाँ पर -10 है, कितना बनेगा भाई, और यहाँ पर 5n पहले से ही, तो 5n को पहले लिख लो, और यहाँ पर कितना बचा, -10 + 7 कितना आएगा, -3। तो 5n - 3, 5n - 3 ऑप्शन में है, 5n - 3। सवाल का लेवल देख रहे हो आप लोग, बहुत ही अच्छा सवाल था। अब ऐसे सवालों का कंसेप्ट आप समझे रहोगे तो आराम से इससे लो रेटेड के सवाल आएंगे, इजीली लगा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल फिर से देखो वही चीज, फिर से देखो कंसेप्ट, देखो यहाँ पर क्या दे दिया है, बस सवाल चेंज कर दिया है, घबराना नहीं। p-1 इसको पहला टर्म में बना दिया है, दूसरा टर्म कितना है p + 3,
और तीसरा टर्म कितना है 3p-1। देखो 3 टर्म दिया हुआ है, फिर से वही करो, कॉमन डिफरेंस टर्म दे दिया ना, एपी दे दिया वो बेसिकली। और मैं तुमको बता दूं फिर से, वही पिछले सवाल में मैंने कहा था, अगर एपी दे दिया सवाल तुम्हारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर एपी वो खुद दे दिया तो ये समझ जाओ तुम्हारा सवाल एकदम आराम से लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो एपी दे दिया तो एपी से तुम क्या निकाल लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि तुमको पता है कॉमन डिफरेंस तो हर बार जितने भी टर्म दिए रहे, अगर मैं सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग करता हूं तो हर बार कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो देखो भाई साहब यहाँ पर p-1 दिया है, इसका सक्सेसिव कौन p+3 और इसका सक्सेसिव कौन 3p-1। तो अब सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग माइनस करो और फिर से वो इक्वल किसके हो जाएगा, सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग के। तो देखो p-1 का सक्सेसिव कौन है p+3, तो p+3 को पहले लिख लो और उसमें से माइनस कर दो पहला वाला टर्म कितना p-1। दैट मीन्स ये देखो पहला टर्म है, यहाँ पर मैं लिख दूं, अगर मैं लिखना चाहूं तो ये देखो ये पहला टर्म है, ये देखो ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू होता क्या है, मैं यहाँ छोटा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, कॉमन डिफरेंस डी बराबर, तो यहाँ पर देखो ये सेकंड टर्म है, उसमें से माइनस हुआ फर्स्ट टर्म, ये देखो सेकंड टर्म है, ये हुआ उसमें से माइनस फर्स्ट टर्म, और ये फिर से इक्वल होगा किसके, थर्ड टर्म में, थर्ड टर्म। और मैं पहले से मान के चल रहा हूँ क्योंकि आपको ये पी आ रहा है -p, और ये देखो ब्रैकेट में ये देखो ये +p, ये -p कटा, अब +3 +1 कितना हो जाएगा 4, ये 3p अब -p, ये देखो 3p और ये -p कितना बनेगा 2p, और ये -1 -3 -4 -1 -1 -3 कितना हो जाएगा -4, उसको उस साइड भेजो, 4 + 4 = कितना 2p, कितना बना 8 = 2p। देन ये 2 इस 8 को काटेगा 4 टाइम्स में, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, p की वैल्यू कितनी आई 4, p की वैल्यू आई 4 ऑप्शन में है, ये देखो भाई ऑप्शन में 4। अगला सवाल क्या है, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज, इस एपी का nth टर्म कितना होगा, इस एपी का क्या होगा nth टर्म कितना होगा, यानी कि वो आपसे क्या पूछा है, वो आपसे पूछा a ऑफ n कितना होगा। अब बेसिकली a ऑफ n होता है कितने के बराबर, अगर आप फार्मूले पर जाओ, देखो फार्मूला भी होता है, an का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, इसको an भी कहते हैं, कभी कभी tn भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर घबराना नहीं, किसी किसी किताब में दिया रहेगा tn, किसी किताब में दिया रहेगा an, किसी किताब में दिया रहेगा pn, किसी किताब में दिया रहेगा qn, तो यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है यार, अल्फाबेटिकल वर्ड्स हैं, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हो, अपने से एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। an हम लोग मान के चल रहे हैं, तो an आपसे पूछा है nth टर्म, यानी कि nth टर्म या कौन सा वाला टर्म, मतलब आखिरी वाला टर्म क्या होगा, nth टर्म बेसिकली आखिरी वाला टर्म ही होता है, कितना होगा, तो nth टर्म बराबर फार्मूला जो होता है वो यही होता है कि a + n-1 × d, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं हम लोग। देखो क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए फर्स्ट टर्म, इसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस, ये वाला टर्म तो वो आपसे खुद पूछा ही है, तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। और उसने गलती क्या कर दी कि उसने आपको एपी दे दिया। अगर आपके पास एपी है तो आप ये समझ जाओ आप कुछ भी कर सकते हो, एपी है तो कुछ भी कर सकते हो, तो मतलब कुछ भी का मतलब सवाल कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं क्या है, फर्स्ट टर्म देखो एपी का ये पहला टर्म, ये खुद पहला टर्म होता है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म। पहली बात मुझे यहाँ पर तो क्या चाहिए, पहला टर्म चाहिए, पहला टर्म कितना है भाई, पहला टर्म है 5, और दूसरा क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, कितनी ही बार हम लोगों ने प्रैक्टिस कर चुका गया है, हम लोगों ने मतलब प्रैक्टिस करा है। देखो सेकेंड टर्म है ये, दूसरा टर्म है ये, पहला टर्म है, दूसरे में से पहला घटा दो, दूसरे टर्म में से दूसरा टर्म है खुद 2, दूसरा टर्म कितना है खुद 2 ही है,
और पहला टर्म कितना है 5, कॉमन डिफरेंस कितने का आया -3 का है। देख लो भाई कोई दिक्कत है। उसी तरीके से देख लो -1 में से -2 घटा दोगे, यहाँ पर देखो ये देखो सक्सेसिव टर्म है, ये प्रीसीडिंग है, सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग घटाओगे, -1 में से -2 घटाओगे, -1 तो पहले से ही है उसमें से घटाना है तुमको। ये पिछला वाला टर्म देखो माइनस पहले लगा दो, पिछला वाला टर्म 2 है, घटा दोगे कितना आ जाएगा भाई -1 -2 -3। कॉमन डिफरेंस सेम आया। कॉमन डिफरेंस कितना आया भाई -3। 5 प्लस ये -3 को मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट खोलो, दोनों ही ब्रैकेट खुलेंगे तो ये जाके मल्टीप्लाई होगा। पहली बात तो n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बनेगा माइनस का 3n, कितना बनेगा -3n, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा +3। कितना बना अब देख लो, ये 5 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो 5 + 3 कितना 8, ये दोनों जुड़ जाएंगे। बाकी ये कांस्टेंट है नहीं, इसके साथ वेरिएबल लगा तो ये जुड़ेगा नहीं। 8 - 3n, देख लो ऑप्शन नंबर सी खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि एपी का कौन सा टर्म खुद 0 होगा, एपी का कौन सा टर्म खुद 0 होगा। तो इन्होंने एक काम किया कि एपी दे दिया हमको, गलती कर दी साहब एपी दे के। अब देखो एपी दिया, अब यहाँ पर आप लोग एकदम टेंशन मुक्त हो जाओ, क्योंकि अगर एपी दिया है तो एपी का पहला टर्म भी दे रखा है, और पहला टर्म कितना है देख के बताओ 27, पहला टर्म 27। कॉमन डिफरेंस निकालने का वही कॉमन तरीका, कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या कॉमन तरीका क्या है, कॉमन तरीका सेकंड टर्म में से क्या करोगे फर्स्ट टर्म माइनस, यानी 24 में से 27 माइनस करोगे। क्या करोगे 24 में से 27 माइनस करेगा। 24 में से 27 माइनस किया, कितना आया -3। कॉमन डिफरेंस कितना आया -3। अब ये पूछा है कौन सा टर्म 0 होगा, इसका मतलब कि कौन सा टर्म भी नहीं पता, यानी an भी नहीं पता। अब ये कौन सा टर्म 0 होगा, तो क्या कर लो, ये इसी की वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, मतलब यही पूछा है ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। बेसिकली ये पूछा है अगर ये पूरा किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर हो जाए। फिर से देखो ये पूरा, ये बेसिकली ये पूरा टर्म है, ठीक है, और ये क्या बताता है नंबर ऑफ टर्म, ये कौन सा टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म, और इस टर्म की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। तो ये कौन से टर्म पर इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो देखते हैं। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला an का फार्मूला होता है, an का फार्मूला a + n-1 d, और an की वैल्यू कितनी दे रखी है खुद इन्होंने 0, यही तो कहा है। वो कौन सा टर्म 0 होगा, यानी nth टर्म = 0, nth टर्म 0 कौन सा होगा ये 0। पहला टर्म देखो इन्होंने दे रखा 27 प्लस ये n खुद पूछा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है कितने का -3 का। सॉल्व करके देख लो, ये बना 27, इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -3n, और ये माइनस माइनस +4, और ये 27 और 3 कितना होगा 30, और ये -3n, 30 उधर जाएगा क्या बन जाएगा -30, और इधर -3n। तो देखो ये माइनस से माइनस कटा, और 3 से ये 30 कटा, कितनी बार में कटेगा 10 बार में। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आई 10, तो 10वां टर्म होगा। 10वां टर्म दिया हुआ है ऑप्शन में, एकदम ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीरीज, देखो फिर से इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने सीरीज दे रखा है, डेट मीन्स एपी दे रखा है। एपी क्या है, एपी है a 3a 5a, मतलब 3 टर्म दे रखे हैं, और इन्होंने पूछा है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म।
शुरू के एन टर्म्स का सम निकालना है, बेसिकली सम निकालना है। तो सम का फार्मूला मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सम का जो सम ऑफ एन टर्म का जो फार्मूला होता है वो बेसिकली होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट वर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला ये होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक, ये दो फार्मूले होते हैं। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट टर्म जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बता चुका हूँ, ये जो लास्ट टर्म होता है वो खुद ए ऑफ एन के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जो ए ऑफ एन अगर इसकी वैल्यू दी रही हो, ए ऑफ एन की वैल्यू दे रखी हो, तो वो समझ जाना वो क्या है, वो खुद लास्ट टर्म है। ठीक है, सीधी सी बात। तो ए ऑफ एन दिया रहेगा तो यहाँ एल की जगह आराम से रख सकते, कोई बात नहीं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर लास्ट टर्म क्योंकि नहीं दिया है, डॉट 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 कर दिया, डेट मीन्स 3 के बाद अगला टर्म दिए ही नहीं, लास्ट टर्म नहीं पता है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला तो नहीं लगाने वाले। अगर लास्ट टर्म दे रखा रहता तो फिर ये वाला फार्मूला इजीली लगा लेते हैं, लेकिन ये नहीं दिया तो इसके लिए ये वाला क्या करेंगे, तो अब यहाँ फार्मूले में रख दो, हम निकल जाएगा। क्या दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 इंटू ए की जगह कितनी वैल्यू है, खुद ए ही है। ठीक है ना, तो ए की जगह खुद ए ही है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस एन माइनस 1। अब देखो तुम्हें क्या निकालना है, क्योंकि एपी दे रखा है तो कॉमन डिफरेंस इजीली निकाल सकते हो। कॉमन डिफरेंस कितने का है, कॉमन डिफरेंस 2a मतलब देख लो, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ सॉल्व भी करके। देखो यहाँ पर a है, अगला टर्म 3a है। जब डिफरेंस निकालोगे तो 3a में से 3a में से क्या करोगे, 3a में से माइनस करना है a, कितना आएगा 2a। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितने का आया 2a। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू कितना है, d इज इक्वल्स टू है 2a। यहाँ पर रख दो d की वैल्यू कितनी है 2a। अब सॉल्व कर दो आप लोग, n अपॉन में 2, ये बन गया 2a। अब ये 2a इस ब्रैकेट में जाके मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट हटेगा तो कितना बनेगा, माइनस प्लस 2an। ठीक है, और ये कितना बनेगा, माइनस का 2a। देखो भाई, ये प्लस का 2a है, ये माइनस का 2a है, ये गया कैंसिल आउट। ठीक है, क्या हुआ फिर हुआ n/2। अब अंदर सिर्फ एक टर्म बचा जो कि है 2an। क्या है 2an। अब ये अदर फिर से ये ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों टर्म आपस में बेसिकली मल्टीप्लाई हैं, आपस में क्या है मल्टीप्लाई, डेट मीन्स 2a और n। तो देखो भाई, ये 2 से 2 भी कट जाएगा क्योंकि होल मल्टीप्लाई है, और n से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, an स्क्वायर कहीं है, an स्क्वायर हो सकता है या फिर n स्क्वायर a भी हो सकता है। क्योंकि एक बात पता रहनी चाहिए आप लोग को, कम्यूटेटिव लॉ क्या चीज होती है कि मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑलवेज फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑलवेज फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या चीज होती है, तो देखो मैं यहाँ पर हल्का सा बताना चाहूंगा कि अगर आप 4 इंटू 3 करते हो तो ये हमेशा बराबर होगा 3 इंटू 4 के। देखो मतलब मल्टीप्लाई चाहे इधर रख, चाहे 4 को इस साइड रखो चाहे इस साइड रखो, वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, वो हमेशा 12 ही आएगा। जैसे 4 इंटू 3 चाहे 3 इंटू 4। उसी तरीके से यहाँ पर देखो n और a आपस में मल्टीप्लाई था, n और a आपस में मल्टीप्लाई था, तो a n स्क्वायर कर दो चाहे n स्क्वायर a कर दो, ये मल्टीप्लाई है तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। और यहाँ पर आंसर दिया है ऑप्शन सी। दिस 37th टर्म ऑफ द एपी इज, इस एपी का 37th टर्म कितना होगा, इस एपी का दिया गया एपी का ये 37th टर्म पूछे हैं, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 37 है, n की वैल्यू कितनी 37। तो क्या बनेगा फार्मूला बनेगा n की जगह 37 रख देना, बस सीधी सी बात, a प्लस n, अच्छा n की जगह कितना 37 और -1
इंटू डी। देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, आपको पता भी अभी कई बार डिस्कस हो चुका है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला है। अब देख लो एन की जगह देखो 37 है, यहाँ पर भी एन की जगह कितना है, यहाँ पर भी देखो एन की जगह 37 है, -1 है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। अब बेसिकली यहाँ पर उन्होंने एपी दिया है, तो एपी से आप लोग इजीली निकाल सकते हो क्या, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से आपको सीधे दिख ही रहा होगा पहला टर्म कितना दिया है, कितना निकल सकता है। पहला टर्म कितना है, पहला टर्म है √x, ठीक, पहला टर्म √x। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस निकालने का वही अपना ट्रेडिशनल मेथड कि सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करो। सक्सेसिव टर्म कितना है, √x का सक्सेसिव कितना है 3√x, और इसमें से माइनस करना है प्रीसीडिंग वाला जो कि क्या है √x। देख लो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 3√x में से क्या माइनस करना है, ये √x, इसमें से ये माइनस कर दो, जो आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। तो अब देखो यहाँ √x सेम है, अब यहाँ पर 1 है, अब 3 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 2, और यहाँ पर √x, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस कितने का है 2√x। 37 टर्म पूछे हैं तो देख लो यहाँ पर क्या होगा 37, इसको चलो a ऑफ 37, ये कितना होगा, ए पहला टर्म कितना है √x प्लस 37 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 36 ब्रैकेट बंद इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है 2√x, सॉल्व करो तो ये √x एज इट इज, पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बोर्ड मास, तो 36 2 जा 72, 36 2 जा 72 और √x। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो क्योंकि यहाँ पर रूट दोनों में कॉमन है तो आगे वाले टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट के अंदर वैल्यू कॉमन है तो आगे वाले टर्म क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 72 प्लस 71 73, और रूट के अंदर जो कॉमन डेट मीन्स x है वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका 73 √x कहीं है, ऑप्शन सी है एकदम एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए होमवर्क, सारी होमवर्क नहीं करेंगे, यहीं पर सारा सवाल सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखो इन्होंने एपी दे रखा है, ठीक, एपी क्या है 92 88 84 80 घटता हुआ टर्म है, और वो पूछे विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। फिर से एक सवाल अभी पिछला एक सवाल इस तरीके से आ चुका है कि कौन सा टर्म 0 होगा, यानी कि फिर से वो आपसे क्या पूछे a ऑफ n इज इक्वल्स टू 0, ये कौन सा टर्म 0 होगा, यानी ये n की वैल्यू बतानी है, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए ऐसा कौन सा टर्म है। मतलब कि देखो 92 था, फिर यहाँ देखो 92 था, फिर 88 हुआ, फिर 84 हुआ, फिर 80 हुआ, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर कुछ ना कुछ घटेगा, घटते घटते ऐसा कौन से टर्म पे आएगा 0 हो जाएगा। जैसे ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म पे 84, चौथे टर्म पर 80, पांचवें टर्म पे और भी कम हो जाएगा, और इस तरीके से कौन सा टर्म होगा जिसपे ये 0 हो जाए, देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहला टर्म 92 है, और कॉमन डिफरेंस यही चाहिए होता है। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा देख लो, 88 में से क्या करना है तुम्हें 92 माइनस करना है, तक दो a ऑफ n वो पूछें, और a ऑफ n बेसिकली किसके बराबर होता है, a ऑफ n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 0 आना चाहिए, पहला टर्म है खुद 92 प्लस ये वाला n निकालना ही है -1, और कॉमन डिफरेंस दे रखा है -4 का। सॉल्व कर लो तो ये 92 एज इट इज इधर ही रहने दो, इधर 0 चल रहा है, और ये -4 जाके मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस का 4n, और ये -4 -1 कितना बन जाएगा, -4 -1 से मल्टीप्लाई होके प्लस का 4, क्योंकि 4 1 जा 4 माइनस प्लस। अब ये 92 4 कितना होगा, 92 4 96, डेट मीन्स 96
और यहाँ पर माइनस है 4n। अभी 96 उस साइड जाएगा और इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा माइनस का 96 और इक्वल्स टू के इस साइड है -4। ये माइनस से माइनस कटेगा और 496 को कितनी टाइम से काटेगा, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। n की वैल्यू कितनी है 24 ऑप्शन में है। तो आज के लिए इतना ही। टोटल 10 से 11 सवाल थे जो कि आप लोग कराए। पूरा कंसेप्चुअल सवाल, सभी के सभी कंसेप्ट पर बेस, सभी सवाल कंसेप्ट के बेस पर थे। यहाँ से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, उम्मीद करता हूँ। कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, आप कमेंट बॉक्स में पूरी तरीके से फ्री है। कुछ भी कोई क्वेरी होगी वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लीजिएगा, आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। या फिर कोई आपके पास सवाल हो तो सवाल भेज दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो सारे सवाल सॉल्व कर दिए जाएंगे। थैंक यू।